हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाए तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए C3 चक्र में बढ़ोतरी एवं C4 चक्र में कमी, बी C4 चक्र में बढ़ोतरी एवं C3 चक्र में कमी, सी C3 चक्र में बढ़ोतरी एवं C4 चक्र में कोई परिवर्तन नहीं, डी C4 चक्र में बढ़ोतरी एवं C3 चक्र में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर जो वायुमंडल में उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं भाग लेती है। पहली है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया व दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रकाशिक अभिक्रिया है, यह प्रकाशिक अभिक्रिया तथा बी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, यह हमें C3 पौधों में मिलती है तथा यहाँ पर जो ये C3 पौधे होते हैं, इनमें प्रकाशिक अभिक्रिया के साथ अप्रकाशिक अभिक्रिया भी पाई जाती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया भी पाई जाती है। जबकि जो C4 पौधे होते हैं, C4 पौधे होते हैं, इनमें हमें केवल प्रकाशिक अभिक्रिया मिलती है। इनमें अप्रकाशिक अभिक्रिया हमें नहीं मिलती है। तो जो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसके लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी सक्रिय होता है तथा यह ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में प्रकाश शोषण दर्शाता है, जो भी अधिक होता है। पर जब कभी वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आती है तो यहाँ पर जो प्रकाश शोषण की क्रिया है, यह भी कम हो जाती है तथा जो यह एंजाइम है, यह O2 के साथ तो अपनी अभिक्रिया दर्शाता ही है, किंतु जो यह CO2 के साथ भी अपनी अभिक्रिया को दर्शाता है तथा जो C4 पौधे होते हैं, यह ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते। इस कारण से यह जो C4 पौधे होते हैं, इनमें जो C4 चक्र पाया जाता है, यह अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर जो ये CO2 होती है, उसके माध्यम से यह अपना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दर्शाते हैं तथा यहाँ पर जो यह एंजाइम होता है, यह दोनों में ही रूबिस्को एंजाइम होता है जो यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस प्रकार से जो C3 पौधे होते हैं, इनमें जो C3 चक्र होता है, इसमें बढ़ोतरी हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव डलता है। तो ए है कि C3 चक्र में बढ़ोतरी होती है, यह सही है। C4 चक्र में कमी होती है तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि C4 चक्र अपरिवर्तित रहता है। बी ए C4 चक्र में बढ़ोतरी होती है तो यह पुनः गलत हो जाएगा। सी हमारे पास C3 चक्र में बढ़ोतरी होती है जो सही है, और C4 चक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह भी सही है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। वही डी है हमारे पास C4 चक्र में बढ़ोतरी होती है तो यह पुनः गलत हो जाएगा क्योंकि C4 चक्र अपरिवर्तित रहता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पादप प्रकाश
संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।